जी सर। सर सही आ रही है। सही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर लिया। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा बेटा, मैं तो सही से बात कर रहा हूँ जैसे नॉर्मल करता हूँ। मैं तो सही से नॉर्मल बात करता हूँ, आप चेक करो अपने पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी सर आप सही आ रही है। सही है, तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सब बच्चे लेट है सर तो हमको आपसे एक क्या करें। सवाल था। सर आपसे एक सवाल। क्या बोलो। सर आपसे एक सवाल था। सर जब मैं ये जो आपने जो मुझे प्रोग्राम्स आपने जो हमें प्रोग्राम्स दिए ना सर, वो मैंने रेपलेट में चलाया। जब मैं रेपलेट में मैंने चलाया जब मैंने रेपलेट में चलाए तो वो आंसर बिल्कुल सही दे रहे थे ना, बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन वो मैंने लैपटॉप में मैंने कल परसों मैंने वो चलाया, उसमें इंस्टॉल किया है। तो पहले वो टेक्स्ट डॉट पीएचपी का तो वही दे रहा था, वही उससे ब्राउजर पे वही हमें दिखा रहा था, शो कर रहा था। लेकिन जब मैंने इंडेक्स डॉट पीएचपी लिखा है, इंडेक्स डॉट पीएचपी करके जब मैंने उसको ब्राउजर को दोबारा रिफ्रेश किया है तो उसने कुछ भी नहीं दिखाया सर। बेटा चेक करो सही से, कोई प्रॉब्लम किया होगा आपने, बाकी मैं आपके सामने ही चला रहा हूँ, चल रहा बाकी है। सर रेपलेट, जब मैं रेपलेट पे अगर चला लें तो कोई मसला तो इश्यू तो नहीं है सर? रेपलेट है क्या, पहले ये तो बताओ। सर रेपलेट वो है ऑनलाइन, वो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कोई भी लैंग्वेज के ना वो भाई मेरी बात सुनो, मेरी प्रोग्राम बात रन सुनो, कर सकते। जी बात जी सुनो। सर। जब मैं आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ तो आप ऑनलाइन क्यों यूज कर रहे हो। कंप्यूटर या लैपटॉप में सर इंस्टॉल वो करो, ऑनलाइन की क्या जरूरत है आपको। क्या मसला आ रहा है आपके पास लैपटॉप या ओके कंप्यूटर सर। में, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। तो हर चीज जो है ना, बनी बनाई चीजों पे नहीं जाओ, थोड़ा सा मेहनत किया करो, इंस्टॉल करो, कितना टाइम लगेंगे। नहीं सर इंस्टॉल कर लिया है सर, लेकिन मैं बस ये इशू आ रहा था तो मैंने कहा कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ सर। ऑनलाइन पे नहीं जाओ, जब आपको सर्विस दे रहा है थर्ड पार्टी सर्विस है, पता नहीं कैसा सर्विस दे रहा है आपको, तो जो मैंने जी सर। समझाया उस चीज के ऊपर अमल करो। ओके सर, ओके सर। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो हमारा क्लास आज है, तो मैं कंडीशन को ही कंटिन्यू करूंगा, कुछ चीजें हैं कंडीशन के अंदर, थोड़ी चीजें मैं ऐड करूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि जब तक हम लोग क्या करते हैं सिंगल एक्सप्रेशन के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास दो और ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो मोस्टली यूज होते हैं। सबसे पहले एक का नाम क्या है हमारे पास, एंड, और दूसरे का नाम है और। ठीक है, तो इन दोनों में पहले जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल लेंगे दो। हमने बोला वेरिएबल 1 इज इक्वल टू, इसको हमने 10 दिया, और सेकेंड हमने बोला वेरिएबल 2 और इसको हमने दिया 20। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि बेसिकली एंड और में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन जो हमारे पास है, अब नॉर्मली क्या करेंगे, मैं देखो हमारे पास दो वेरिएबल है। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, वेरिएबल 1 जिसकी वैल्यू क्या है 10, दूसरा क्या है वेरिएबल 2 जिसकी वैल्यू क्या है 20। सबसे पहले हम क्या करेंगे, और का जो हमारे पास ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, उसको हम यूज करेंगे। अब हमें कंडीशन अपनी मर्जी से अपनी तरफ से बनाने होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कोई एक ऐसा कंडीशन लिखते हैं, हमने बोला अगर वेरिएबल 1 जो है छोटा है किससे, 10 से, और वेरिएबल 2 जो है वो क्या है, बड़ा है 10 से। अब मुझे पता है उसको किस तरह से रीड करेंगे।
देखो दो वेरिएबल है, एक हमारे पास वेरिएबल 1 है जिसकी वैल्यू क्या है 10, और वेरिएबल 2 हमारे पास जो है उसकी वैल्यू क्या है 20। अब और जो ऑपरेटर है इसमें एक बात ध्यान में बैठा देना, और वाला जो ऑपरेटर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मेरे पास क्या है, कंडीशन या एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन 1 हो गया, बीच में लॉजिकल ऑपरेटर आया, और ये एक्सप्रेशन 2। अब इसमें क्या होता है कि दोनों में से अगर कोई भी ट्रू है तो ये क्या करेगा, कंडीशन पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वेरिएबल 1 लेस देन 10, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? सर फॉल्स है, लेस देन 10 नहीं, इक्वल टू 10। ठीक है, इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा कंडीशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल 2 ग्रेटर देन 10। क्या वेरिएबल 2 की वैल्यू वाकई 10 से बड़ी है? यस सर, सेकंड वाली कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब यस फर्स्ट सर। कंडीशन हमारा फॉल्स होगा और सेकंड हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो और हमें ये बताएगा कि दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो हमारा और का कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू आएगा सर। कंडीशन हमारा ट्रू होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो होर वाला जो ऑपरेटर है, हमेशा हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास दो एक्सप्रेशन यूज होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि वेरिएबल 1 लेस देन 10, ये तो हमारा फॉल्स हो गया। उसके बाद हमने क्या, वेरिएबल 2 ग्रेटर देन 10, तो इसका मतलब ये सही हो गया। और हमें ये बताता है कि दोनों में से अगर कोई भी हमारा ट्रू है तब हम क्या करेंगे, कंडीशन हमारा ट्रू होगा। तो इसको जरा सा हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या, कंडीशन इज ट्रू आ गया। अगर इसको हम लोग बोलते हैं कि लेस देन 10, देखो अब दोनों कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉल्स। तो दोनों जब हमारे पास फॉल्स है तो हमारे पास क्या होगा, कंडीशन भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। एक बात याद रखना, दो डिफरेंट हमारे पास क्या है, कंडीशंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया, कंडीशन इज फॉल्स। अच्छा, तो अब एक बात आपको न समझ में आ गया होगा कि ये दो एक्सप्रेशन है, और इन दोनों एक्सप्रेशन भी हमारे पास क्या हो रहा है, दोनों के दोनों फॉल्स हैं, इस वजह से और ने हमें क्या दिया, फॉल्स दिया। अब देखो पहले ये वाला ट्रू था, ये वाला फॉल्स। अब हमने यहाँ पे ये कहा कि इजिकल टू, क्या कहा, इजिकल टू, ठीक है। अब हम मुझे बताओ कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है और कौन सा एक्सप्रेशन फॉल्स है। बताओ मुझे कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। सर पहले सर वाला फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू है सर, फर्स्ट वाला ट्रू है। फर्स्ट वाला ट्रू है और सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला सेकंड वाला सेकंड फॉल्स। वाला फॉल्स है। हाँ, तो कंडीशन हमारे पास क्या हो गया, ट्रू या फॉल्स? कंडीशन इज ट्रू ट्रू सर। होगा कंडीशन। ट्रू है सर। ठीक है, कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू हो ट्रू। जाएगा। अब सेकंड हम बात करते हैं एंड के, एंड, ठीक है। अब एंड में मुझे बताओ, अब क्या होगा यहाँ पे। देखो एंड का काम, सबसे पहले समझो कि एंड का काम ये होता है कि जैसे ये दो एक्सप्रेशन है, इन दोनों को ट्रू होना जरूरी है, तब जाके हमारा कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। अब देखो कंडीशन 1 हमारा क्या है, ट्रू, और कंडीशन 2 हमारे पास क्या है, फॉल्स। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा कंडीशन फॉल्स होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं तो एंड का मतलब ये होता है कि दोनों एक्सप्रेशन का ट्रू होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना हमारा फॉल्स होगा। अब देखो इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या हो रहा है, हमारे पास कंडीशन इज फॉल्स आ गया। अब इस कंडीशन को किस तरह से ये ट्रू होगा, जब हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे, एक तो हमारे पास ट्रू है, अगर हम इसको ये बोल देते हैं कि ग्रेटर देन, ठीक है,
अब हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, कंडीशन इज ट्रू हो जाएगा। देखो कंडीशन ट्रू, यानी दोनों ऑपरेटर्स को समझाना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड अब जो मैं आपको प्रोग्राम्स वगैरह भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये कि और हमने समझा और हमने एंड समझा। अब एंड का काम बेसिकली क्या होता है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, तब जाके ये ट्रू होगा। और हमें ये बोलता है कि दोनों एक्सप्रेशन में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब मैं दोनों को मिला के जो है ना आपसे काम करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया एक ब्रैकेट ओपन किया, वन एक्सप्रेशन, और यहाँ पे हमने और लगाया, और इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे कि वेरिएबल वन जो है लेस देन 10, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूंगा कि लेस देन इक्वल टू 10, सॉरी लेस देन 5, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, लेस देन इक्वल टू 10, हमें कंडीशन ऐसा बनाना है जो ट्रू हो, ठीक है। अब इस कंडीशन को पढ़ो और मुझे समझाओ कि क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सर जो आपने पहली कंडीशन डाली है सर, ये जो जिसमें और ऑपरेटर लगाया है, इसमें तो कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, और फिर सर आगे भी तो है अगर हमारे पास। जब दूसरे वाले में जाएंगे सर, जब यहाँ पर आपने एंड ऑपरेटर लगाया है तो वो वेरिएबल 2 से 10 से बड़ा हो गया, तो सर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, कंडीशन इज ट्रू होएगा सर। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो रहा है, जरा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि बेसिकली किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाले हैं हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, आ, और वाले ऑपरेटर्स के अंदर डाल दिया। सबसे पहले मुझे बताओ कि इसमें से कौन कौन सा ट्रू है। वेरिएबल वन लेस देन इज इक्वल टू 10, ये ट्रू हो गया। वेरिएबल वन लेस देन 10, ये क्या हो गया, फॉल्स। यानी ये और वाला जो ऑपरेटर था ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक कौन सा है, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन ट्रू है। उसके बाद हम आते हैं, अब देखो ये जो एंड ऑपरेटर है ना, इसके राइट साइड और उसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये देखो, राइट साइड पे हमारे पास ये है और इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे, एक तो ये हो गया, कंपेयर हो गए, इसमें से हमें ट्रू मिला, और ये राइट साइड वाला भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि मैं जब यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो जब अगर हम इसको फॉल्स कर दें तो हम लेस देन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, राइट साइड वाला फॉल्स है और लेफ्ट साइड वाला ट्रू। तो यहाँ पे जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स। अब इसमें से क्या क्या प्रोग्राम बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है ग्रेड, ठीक है। अब ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज चाहिए होता है, ठीक है। तो परसेंटेज हमने यहाँ पे रख दिया 58, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 58% हो गया। अब हमें क्या करना है, कंडीशंस लगाने हैं, किसके लिए, परसेंटेज के लिए। अब मुझे ये बताओ कि परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है। सर टोटल मार्क्स की, सर ऑब्टेन मार्क्स की। टोटल मार्क्स एंड जो हमने मार्क्स लिए हैं, और वो मार्क्स भी हमें बेटा चाहिए। मेरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सही से सुनो उसके बाद आंसर दो, कभी भी ये बात याद रखना। मेरा क्वेश्चन ये था कि ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज वगैरह वाला के ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। और ऑलरेडी हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट हो चुका है, और परसेंटेज के ही बिना पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड्स कैलकुलेट करते हैं।
अब मुझे बताओ ग्रेडिंग किस तरह से होती है, कितने परसेंट से कितने परसेंट तक कौन सा ग्रेड होता है। सर 50s के बाद में सी होता है, 60s के बाद में बी होता है और 70s के बाद में ए और उससे आगे ए प्लस होता है। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, 80% से ऊपर शायद हमारे पास क्या होता है, ए प्लस। 70 to 79 हमारे पास क्या होता है, ए ग्रेड। 69 टू 60 टू 69 हमारे पास होता है बी ग्रेड। ठीक है, इस तरह से हम चलते रहते हैं। सही है। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो, एक चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने बोला अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, 80% तो क्या होता है हमारे पास, ए प्लस होता है। ठीक है, तो 80 प्लस अगर होगा तो हम क्या करेंगे, इको करेंगे इसको ए प्लस। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एल सिफ का। ठीक है, अगर यह क्या करेगा, कंडीशंस को चेक करता रहेगा। अगर हमारा जो फर्स्ट वाला कंडीशन है और ट्रू है तो फिर दूसरों को भी चेक करेगा, लाजमी है। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं परसेंटेज के साथ खेल रहे हैं कि अगर 80 प्लस से या उससे बड़ा है तो क्या होगा, ए प्लस। अब सेकंड हमारे पास कौन सा है, ए ग्रेड के लिए हमारे पास क्या होता है, 70 टू 79 वाला क्या लेता है, ए ग्रेड। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान रेंज हमें लगानी है। तो रेंज किस तरह से हम लगाएंगे, हमने बोला कि अगर चेक करो कि परसेंटेज अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 70 है। ठीक है, अब क्या लगाएंगे हम लोग, एंड ऑपरेटर। और क्यों नहीं लगा रहे हम लोग, और का में ये होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो वो सबको प्रिंट करता रहेगा। अब एंड में ये होगा, ये दोनों के दरमियान देखेगा, 70 या 70 से बड़ा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 69। ठीक है, यही होगा ना, 69 होगा, 70 सॉरी 79 होगा, सॉरी। अब यहां तक जो हमने कंडीशन लगाया है इसमें क्या हो रहा है, सबसे फर्स्ट हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा परसेंटेज अगर 80 या 80 से प्लस है स्टूडेंट का परसेंटेज, तो उसको ए प्लस आप प्रिंट करोगे। और सेकंड ये कि अगर परसेंटेज जो है 70 और 79 के दरमियान, इस पूरे का मतलब ये है कि 70 है या 79 से के दरमियान है, तब आप क्या करोगे, ए ग्रेड प्रिंट करोगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एलसिफ हमने दिया, और एलसिफ के अंदर अब हम क्या लिखेंगे कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड परसेंटेज जो है लेस देन इक्वल टू 69। तब क्या प्रिंट होगा हमारे पास, हम इको करके प्रिंट करेंगे बी ग्रेड। अब हमें नेक्स्ट ये करना है, 69 तो हमारे पास हो चुका है। अब इसके बाद हमें ये करना है कि जैसे हमने एल्स लगाया एफ, अब क्या करेंगे हम लोग, सी ग्रेड के लिए करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 59। अब हमारे पास क्या करना है, इको करना है हमको सी ग्रेड। सेम इसी तरीके से जो है ना, फिर हम क्या करेंगे, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 49। ठीक है, तो इको करो क्या, डी ग्रेड। फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे, एल्स लगा देंगे, और एल्स के अंदर हम क्या करेंगे कि भाई अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसको बोलो कि आप क्या हो, फेल हो गए हो।
ठीक है, दोबारा जरा सा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि हमें ग्रेड का फॉर्मूला क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ग्रेड के फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज हमें चाहिए ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए। अब हमें ग्रेडिंग के बारे में मालूम होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब तक हमें ग्रेडिंग के बारे में मालूम नहीं होगा कि कौन से परसेंटेज, किस परसेंटेज के रेंज के अंदर कौन सा ग्रेड आता है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मालूम किया कि ग्रेडिंग किस तरह से होती है। तो हमें पता चला कि परसेंटेज जब क्या हो, इक्वल हो 80 के या 80 से बड़ा हो, ग्रेटर हो, तब क्या होगा, तब जो है हम क्या करेंगे, ए प्लस कैलकुलेट। ठीक है, अगर परसेंटेज जो है 70 टू 79 हो तो हम क्या करते हैं, ए ग्रेड हमारा आता है। जब परसेंटेज 60 टू 69 हो तब क्या आता है हमारे पास, बी ग्रेड। तो इसी तरह से मैंने जो है ना सारी कैलकुलेट यहाँ पे ग्रेडिंग कर दी है। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करके जरा चेक करते हैं कि बेसिकली हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 6C आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं इसको चेंज करता रहता हूँ परसेंटेज को। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट था जिसने क्या लिया, 90%, तो रिफ्रेश किया, देखो 90% आ गया। 40 लिया है तो 40 पे क्या आना चाहिए, फेल। 48 लिया है तो 48 पे क्या आना चाहिए, डी ग्रेड। अब देखो मैं परसेंटेज चेंज कर रहा हूँ तो ये सारी चीजें आ रही हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये चीजें हो गई, अब मैं बताता हूँ कि मैंने और क्यों नहीं लगाया। यहाँ देख लो, खुद ही प्रैक्टिकली देख लो कि और मैंने क्यों लगाया। और का मतलब ये होता है कि दोनों में से अगर कोई एक भी सही है तो वो क्या करता है, बस डायरेक्टली जो है प्रिंट कर देता है। देखो सबको मैंने क्या लगाया, और लगाया। अब यहाँ कंडीशन क्या है, 45 से अगर बड़ा है तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब देखो ये भी 45 से बड़ा है, तो कोई भी वैल्यू दूंगा, 60 दूंगा तो सारे, ये सारे के सारे देखो क्या हो जाएंगे, प्रिंट होंगे। देखो अभी क्या है, 40 है ना, तो मैंने दिया कि 69। ठीक, अब देखो जितने भी कंडीशन ट्रू होंगे, बड़े होंगे, तो उन सबको प्रिंट करेगा ये। अभी क्या किया इसने, ए किया है 69 पे, तो यहाँ पे क्या आना है, बी आएगा। ए यहाँ पे आना था। अब देखो ये क्या करेगा, 40। 40 में जब रिफ्रेश कर रहे हैं तब ये क्या कर रहा है, तब भी ए प्रिंट कर रहा है। इसलिए मैंने और नहीं लगाया, क्योंकि और का मतलब होता है कोई एक भी ट्रू हो जाए तो उसके बाद खत्म। तो ये जो कंडीशन हमने लगाया, इसका मतलब ये कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो उसके बाद जो है ना बाकी कंडीशंस को चेक नहीं करेगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा ये हमारा प्रोग्राम। तो इसी वजह से जब मैंने यहाँ पे 40 लिखा है तो ये क्या कर रहा है, देखो परसेंटेज 70 से बड़ा है या इक्वल होगा तब क्या करेगा, ए ग्रेड करेगा। तो सेम यहाँ पे वही हो रहा है कि 40 बेसिकली इससे तो छोटा है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या लगा है, परसेंटेज लेस देन इज इक्वल टू 79, तो 79 से तो छोटा है ना, तो इस वजह से ये कंडीशन ट्रू हो गया और ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस वजह से इसने ए प्रिंट किया है, तो और यहाँ पे प्रोग्राम को रोक दिया। तो इसलिए मैं और नहीं लगा रहा था, मैंने एंड लगाया। एंड में ये होता है कि एंड जो है दोनों कंडीशंस को चेक करता है। उसमें होता है कि यहीं पे ही ब्लॉक हो जाता है, जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे वो प्रिंट नहीं करेगा। अब जैसे 49 है, ठीक है, तो 49 देखो इन दोनों के दरमियान तो नहीं आ रहा, इन दोनों के दरमियान भी नहीं आ रहा, इनके दरमियान भी नहीं आ रहा, और इनके दरमियान आ रहा है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसका, कंडीशन के अंदर हमारे पास एंड और गेट्स का। ठीक है, तो लॉजिकल गेट्स हैं बेसिकली दोनों, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इनको हम लोग बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कहाँ पे एंड लगाना है और कहाँ पे हमें और लगाना है। ठीक है, तो ये मोस्टली ज्यादातर हमें आगे काम आ रहे होंगे, यूज भी कर रहे होंगे हमने। ठीक है, तो दोनों ऑपरेटर्स को साथ यूज करके भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाया कि किस तरह से हम यूज करते हैं साथ में। अब थोड़ा सा मैं आता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे, दोबारा से लिख सकते हो, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ लूप के बारे में। ठीक है, तो सिंपल सा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, नॉर्मल सा एक प्रिंट करके दिखाऊंगा और लूप का जो है ना कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि बेसिकली काम किस तरह से कर रहा है लूप।
तो अब यहाँ क्या करेंगे, हमने फोर खोला, ठीक है, फोर का लूप मैं समझा रहा हूँ, तो नॉर्मली आप लोगों ने सी लैंग्वेज वगैरह के अंदर पढ़ा होगा। तो सेम इसके पैरामीटर्स हैं, उससे हटके और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इनिशियलाइजेशन पॉइंट होता है। देखो तीन पैरामीटर होते हैं, एक होता है इनिशियलाइजेशन, जिसको आप स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे एक वेरिएबल जिसका नाम हमने रखा हाई इज इक्वल टू 0, या तो हम रखते हैं 1, ठीक है। तो हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 पे स्टार्ट होगा। सेकंड हमारे पास क्या आता है, एंडिंग पॉइंट, सॉरी, सेकंड हमारे पास आता है, सॉरी सही है, एंडिंग पॉइंट आता है। और एंडिंग पॉइंट को हम लोग कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि हमारा लूप स्टार्ट होना चाहिए 1 से, और हमारी लूप जो है वो क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए कहाँ पे, 10 पे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो यहाँ पे। अब ये काम किस तरह से करेगा, देखो तीन पैरामीटर है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, और नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, स्टेटमेंट, ठीक है। ये कमेंट मैंने दिया है, सिंगल लाइन कमेंट इस तरह से देते हैं, ठीक है, डबल स्लैश के साथ। पीएचपी के अंदर कमेंट्स होते हैं क्या है, कमेंट्स को हम सिर्फ अपने समझने के लिए लिखते हैं, हमारा कंपाइलर या सर्वर इनको एग्जीक्यूट नहीं करता, इन कमेंट्स का कोई भी आउटपुट नहीं आता, ठीक है। ये बात ध्यान में बैठा देना। अब ये काम किस तरह से करता है, जैसे ही हमारा प्रोग्राम ऊपर से नीचे आता हुआ यहाँ फोर लूप में आ जाता है, तो सबसे पहले क्या करता है, इनिशियलाइजेशन करता है। इसको पता चलता है कि लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, कंडीशन होता है। अब कंडीशन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग एंडिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइम पे हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, चेक करेगा कि लूप एंड कहाँ पे हो रही है, ठीक है। कंडीशन को चेक करने के बाद फिर ये आता है स्टेटमेंट में। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में हमने लिख दिया वेलकम टू फॉर लूप प्रोग्राम, ठीक है। अब स्टेटमेंट इसकी बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा, वेलकम टू लूप प्रोग्राम। तो हमने इनिशियलाइजेशन होगा, सबसे पहले चेक करेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। सेकंड चेक करेगा कि खत्म कहाँ पे हो रहा है, 10 पे। उसके बाद आएगा स्टेटमेंट के अंदर, इस इन दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी होगा हमारा लूप क्या करेगा, उनको प्रिंट कर देगा, यानी हमें आउटपुट देगा। और उसके बाद ये कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट, यानी सबसे फर्स्ट हमारे पास आई की वैल्यू क्या थी, 1। इसने जब एक इंक्रीमेंट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। 2 होने के बाद ये क्या करेगा, कंडीशन यानी एंडिंग पॉइंट को चेक करेगा दोबारा। अब ये इनिशियलाइजेशन या स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर कभी भी नहीं आएगा। जब फर्स्ट टाइम जैसे ही हमारा प्रोग्राम लूप में आता है, तो लूप ये क्या होता है, इसको इनिशियलाइजेशन को चेक करता है, और उसके बाद ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट, स्टेटमेंट और एंडिंग पॉइंट, ठीक है। इन तीनों पे चलता रहेगा, जब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा, और इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी, जितनी दफा लूप हमारा चलेगा, उतने टाइम क्या होगा, लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट या जो भी प्रोग्राम आपने लिखे होंगे, सारे के सारे प्रोग्राम क्या होंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देख लो, ये सारे देखो हमने पास प्रिंट हो गए। अब इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखना है, तो मैंने बताया था कि हम लोग HTML के टैग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, BR यूज किया। तो अब ये क्या करेगा, न्यू लाइन एंटर करेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 टाइम हमारे पास आ गया वेलकम टू फॉर लूप प्रोग्राम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें नंबर चाहिए, जैसे ही हमारा देखना है कि इस वेरिएबल के अंदर किस तरह से काउंटिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे हम दे देते हैं आई, ठीक है। तो हमने आई को क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया स्टार्टिंग के अंदर। अब क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास आई की वैल्यू भी प्रिंट हो गई है।
ठीक है। जब फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है तो आई की वैल्यू क्या 1 है, सेकंड टाइम पे आई की वैल्यू क्या होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से जो ना ये चलता रहा है। तो ये था हमारे पास नॉर्मल फोर लूप। ठीक है, तो अब फोर लूप के भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, समझ के कुछ से सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं होता है मसला नहीं है, लेकिन जितना कुछ से होगा उतना सॉल्व करने की कोशिश करना। और आगे जाके और भी हमारे पास लूप्स आएंगे, लेकिन वो लूप इतने मुश्किल नहीं है, फोर लूप भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम फंक्शंस को समझेंगे, फंक्शन के बाद एरे को समझेंगे, एरे को समझने के बाद फिर हम लारावेल के अंदर डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पीएचपी के सिंटेक्स थोड़े से इंफॉर्मेशन लेनी थी पीएचपी के सिंटेक्स की। ठीक है, तो इस वजह से छोटे छोटे प्रॉब्लम दे रहा हूँ, और उसके बाद बेसिक बेसिक चीजें सिर्फ समझा रहा हूँ मैं प्रोग्रामिंग के हवाले से। क्योंकि अगर हम बात करें लारावेल की, तो लारावेल के अंदर पीएचपी के तो प्रोग्राम यूज होते हैं, लेकिन उसका जो ब्लेड फाइल है, व्यू है, उसके अंदर डिफरेंट तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कंडीशंस वगैरह को, तो बहुत इजी है, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है? नो सर। क्या? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अच्छा, फिर सही है। चले, ये लूप का सब सिंटेक्स था और कंडीशन मैंने पढ़ा, फिर कंडीशन के दोबारा से क्वेश्चन दूंगा, और लूप के भी जो है ना छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, तो आपको सॉल्व करने होंगे। सबसे पहला जो है आपका टास्क ये होगा लूप के अंदर, कि आपने टेबल्स तो पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब मुझे आउटपुट कौन सा चाहिए, देखिए होता है ना, 2 का टेबल है तो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो इस तरह के फॉर्मेट के अंदर मुझे आप टेबल बना के दोगे। ठीक है, किसी के भी टेबल बना देना, 2 का, 4 का, 6 का, किसी का भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 1 से 10 तक हमारा लूप चलना चाहिए, और उसके अंदर इस तरह से 1 से 10 तक किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो मैं इसको खत्म करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ सकते हो। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। चलें, फिर तो ठीक है। किसने ज्वाइन किया क्लास? चलो, फिर मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ। ठीक है, गर्मी भी इतनी हो रही है और लाइट नहीं है, अल्लाह खैर करे, तूफान भी आने वाला है, पता नहीं क्या।